इफिसियों 5 और उसका 10 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर कुछ ऐसा लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु के लिए अवसर दें। पवित्र आत्मा को जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको हमें करना है। उदाहरण के लिए कि हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। शायद अभी चर्च में हम समूह में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, पर हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ रहे हैं, और हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ बैठ रहे हैं, पवित्रताई के साथ जी रहे हैं। हम पूरे आत्मिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। हम अपने आत्मिक जीवन में किसी भी गलत चीजों को शामिल नहीं कर रहे हैं। हम जैसे पहले थे चर्च चलने के समय में, वैसे आज भी हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख रख रहे हैं। हम आलस में नहीं जा रहे हैं। हम परमेश्वर की जगह को नहीं छोड़ रहे हैं। हम अपने दान और दशमांश को प्रभु के लिए दे रहे हैं। हम हर एक आत्मिक कामों को कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम प्रभु के लिए मौका दे रहे हैं। हम प्रभु को एक प्रतिफल में देखने के लिए मौका दे रहे हैं। हम परमेश्वर को परिणाम में देखने के लिए मौका दे रहे हैं। हम परमेश्वर को और अधिक शक्ति के साथ प्रकट होने के लिए मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम हियाब नहीं छोड़ रहे हैं। हम प्रार्थनाओं में अपने आप को जारी रख पा रहे हैं। हमने अपने आप को निष्फल कामों में नहीं जाने दिया। हमने अपने आप को व्यर्थ कामों में नहीं जाने दिया। हमने अपने आप को पाप के कामों में नहीं जाने दिया। हमने अपने आप को व्यभिचार के हाथ में नहीं जाने दिया। हमने अपने आप को पवित्रताई के हाथों में रखा। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखा। ये बात, ये स्थिति यह प्रकट कर रही है कि हम प्रभु को अपनी जिंदगी में मौका दे रहे हैं। हम प्रभु को अपनी जिंदगी में मौका दे रहे हैं। आपको प्रभु को मौका देना ही है। हम जब प्रभु को अपनी जिंदगी में मौका दे रहे होते हैं तो वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। वो हमारे जीवन को संतुलित करता है, हमारे लिए एक आशीर्वाद तैयार करता है। वो हमारे जीवन को बेहतर करने का प्रयास करता है, क्योंकि हम उसे मौका दे रहे होते हैं। हमने उसे नहीं कहा कि हे प्रभु नहीं, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा करके, परंतु हम परमेश्वर को मौका देते हैं। हम प्रभु को अवसर देते हैं कि वो हमारे लिए काम करे, हमारे जीवन की हर स्थितियों को बदलने के लिए वो काम करे। हाँ, हालेलुया। हम अपने आप को आलस के हाथ में नहीं दे रहे हैं। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप रहे हैं लगातार। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। निश्चित रूप से हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर को क्या चीज भाता है। इसका अर्थ यह है कि हम प्रभु को जो अच्छा लगता है, अगर वो हम अपनी जिंदगी में करने का प्रयास करते हैं, तो हम प्रभु को अपनी जिंदगी में अवसर दे रहे होते हैं। और हम जब प्रभु को अवसर देते हैं तो याद रखें कि प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलता है। जो बंद रास्ते हैं वो हमारे लिए खुल जाते हैं। जो समस्याओं का बोझ है वो हटता है। जो पाप का बोझ है वो हटता है। और अंधकार के तमाम योजनाएं हमारे प्रति, परिवार के प्रति जो होती हैं, वो निष्फल हो जाती हैं। इसलिए हमें प्रभु के उसके निकट आकर के परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को जोड़ना होता है। उस विश्वास के साथ जीने का आदत डालना होता है जो उसके वचन के अनुसार है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन से दूर नहीं, परंतु उसके निकट अपने आप को रखने का अभ्यास लगातार करना चाहिए। और जब हम अभ्यास करते हैं तो वो हमारे लिए अद्भुत चीजों को पैदा करता है। जो चीजें अभ्यास में आ जाती हैं भाई और बहन, वो चाहे खेती करने का अभ्यास हो, चाहे वो किसी वस्तु को बनाने का अभ्यास हो, चाहे वो किसी भी चीज का अभ्यास हो, अगर हम अपनी जिंदगी में करते रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीजें हमारे लिए पैदा करता है। तो आज कलीसिया इस बात को याद रखें कि हम तो लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं,
और परमेश्वर हम सब के लिए बड़ा काम करने वाला है। लेकिन आपके पास एक विषय है। विषय यह है कि कलीसिया के लिए लगातार प्रार्थना करना है, कलीसिया के साथ अपने आप को जोड़ करके रखना है, अभिषेक के साथ अपने आप को मिला के रखना है, दूरी अपने जीवन में पैदा नहीं होने देना है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को हमेशा लेके चलना है, वचन के साथ, प्रार्थनाओं के साथ बने रहना है, याद नहीं छोड़ना है, ताकि हमारे लिए सही चीजें पैदा हो, ताकि हमारी जिंदगी में ना उम्मीदें ना आए, ताकि हमारी जिंदगी में निराशा का कदम ना हो, ताकि हमारी जिंदगी में विपत्ति और तमाम दुष्ट आत्मा का बल ना दिखे। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के उस वचन के अनुसार अपने आप को लेके चलने के लिए अनुमति देना है, अवसर देना है कि हे परमेश्वर आप मेरे लिए काम करें, अवसर देना है कि हे परमपिता आप मेरे जीवन के लिए काम करें, ताकि वो हमारी ना उम्मीदों को दूर करें, हमारी जिंदगी में जो एक आशाहीन बातें कहीं ना कहीं जगह बनाकर बैठी हैं उससे वो दूर करेगा। क्योंकि याद रखें, कल्याण और सामर्थ्य और वो हर एक आशीषें परमेश्वर जो हमारे लिए देता है वो हमारे लिए आएगी। हर वो उत्तम चीजें हमारे लिए आएगी, हर एक वो चीजें जो हमारे जीवन को बेहतर कर सकती हैं वो हमारे लिए आएगी। तो अपने आप को प्रभु के निकट, उसके वचन के निकट चलने का अभ्यास करते हैं। प्रार्थना और हियाव बनाए रखें। प्रार्थनाएं हमारे लिए निश्चित रूप से मार्ग को तैयार करें। हियाव उन कामों को होते हुए आप देखोगे जो असंभव लग रहे, हियाव उन चीजों को होते हुए देखोगे जो शायद हमारी जिंदगी में आप कुछ लोग सोच रहे होते कि होगा ही, लेकिन जब हम प्रार्थना और हियाव के साथ जिंदगी जीते हैं तो ऐसे अद्भुत कामों को हम देख पाते हैं। और परमेश्वर भी उसी जगह पर अपने आप को जाहिर भी करता है, परमेश्वर भी अपने आप को उसी जगह पर प्रकट भी करता है। यूहन्ना कहता है कि मैं उसे छूना चाहता था, यूहन्ना कहता है मैं मसीह को देखना चाहता था और मैं मसीह को ध्यान से देखना चाहता था और इसलिए वो हमारे लिए प्रकट। तो वो जीवन हमारे लिए प्रकट होगा, वो आपके लिए प्रकट होगा, आपकी संतानों के लिए प्रकट होगा, आपके बच्चों के लिए प्रकट होगा, आपके तमाम घर के लोगों के लिए प्रकट होगा। लेकिन हमें ही आपके साथ, हमें परमेश्वर के साथ एक संगति करना है और उस संगति को छोड़ना नहीं। याद रखिए, उत्साह को बनाए रखिए। मार्ग आपके लिए तैयार, रास्ता आपके लिए खुलने जा रहा है, शैतानिक शक्तियां टूट रही हैं, दुष्ट आत्माएं खत्म हो रही, उनकी चालें मिट रही हैं और हमारे लिए एक नया जीवन, एक नया मार्ग खुलने जा रहा है। इसलिए अपने आप को दूरी नहीं, निकट बना दे। अभी जो हमें रास्ता प्रभु दिया है कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर से बात कर, प्रभु के साथ संगति कर रहे, तो इसको हमें नहीं त्यागना। हमें किसी भी रीति से हमें परमेश्वर के साथ इन मीटिंग को अटेंड करना है। जब आप अपने आप को लेकर आते हो प्रार्थना के साथ, जब आप अपने आप को प्रभु की इस अवस्था में लेकर आते हो, तो परमेश्वर भी इन चीजों को देखता है कि आप इन मीटिंग्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, आप मीटिंग को कर रहे हैं, भले भी ऑनलाइन मीटिंग है लेकिन आप उसे कर पा रहे हैं, अपने आप को प्रयास के साथ लेके आ पा रहे हैं, आप अपना समय प्रभु के लिए दे रहे हैं। तो परमेश्वर इन बातों को ध्यान से देखता है और आपके लिए मार्ग खोलता है, आपके लिए आशीषों का द्वार खोलता है, आपके जीवन के लिए एक उम्मीद का रास्ता खोल देता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें आप सब जन की परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अद्भुत काम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इफिसियों 5:1 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और फिर लिखता है कि प्रेम में चलो, और जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो हमें अपने आप को इस अवस्था के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को लेकर चलना है। हालेलुया। दूरियां नहीं होनी चाहिए, अभिषेक से दूर नहीं जाना है, प्रार्थनाओं से दूरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि याद रखें कि अगर हमारे जीवन की प्रार्थनाएं
कम होती है, हमारे जीवन की संगतियां कम होने लगती हैं परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, तो हमारे जीवन में कुछ शैतान की जो एक क्रिया होती है वो तेज हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप को उस झुंड से बाहर कर लेते हैं। जंगल में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो शेर होता है वो शिकार कैसे करता है। जब हाथियां झुंड में होती है तो वो कभी शिकार नहीं कर सकती, लेकिन जब हाथियों किसी एक हाथी को वो अलग कर देता है और उसे विपरीत रास्ता दे देता है, उसे उलट रास्ता दे देता है, अर्थात उसे झुंड से अलग कर देता है, तो जब वो हाथी झुंड से अलग हो जाती है तो वो शिकार बन जाती है, शेर उसका शिकार कर देता है। तो आपको भी आत्मिक झुंड से अलग नहीं होना, आपको कलीसिया के झुंड से अलग नहीं होना, आपको एक मन बने रहना है, परमेश्वर के वचन को सुनते रहना है, ऑनलाइन संगति करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, अपने जीवन का हर आत्मिक कार्य को करते रहना है, चर्चा, प्रार्थना करना, बलिदान चढ़ाना, उसके साथ बीच बोना, संगति करना, हमें ये अपने कामों को निरंतर बना के रखना। इन आत्मिक कामों के द्वारा ही हम प्रभु के सम्मुख ये दिखा पाते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ में हूं, तेरे वचन के अनुसार। और फिर इन चीजों को करने के कारण हमारे अंदर के विश्वास की आत्मा बलवत्त। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।